ऑरिजिन ऑफ सिम्बियट्स की सीरीज में आज हम जानेंगे ऑरिजिन ऑफ स्क्रीम, जो कि लाइफ फाउंडेशन के 5 सिम्बियट्स में से एक है। तो स्क्रीम की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी द लीथल प्रोट्रैक्टर इशू 4, जो कि रिलीज हुई थी मई 1993 में। एंड स्क्रीम के क्रिएटर्स है डेविड मिकलाइन एंड रॉन लिम। But before starting the video, if you are new here, then please subscribe to this channel because I keep bringing origin stories like this every day. Seriously, now I really did. So now without wasting any moment, let's begin the video. स्क्रीम कोई भी नेचुरल सिम्बियट नहीं है, बल्कि वो वेनम सिम्बियट से जबरदस्ती स्पॉन किए गए 5 सिम्बियट्स में से एक है। एंड स्क्रीम का क्रिएशन हुआ था लाइफ फाउंडेशन में। तो लाइफ फाउंडेशन का सीईओ है कार्लटन ड्रेक, जो कि सिम्बियट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अपनी एक सुपर पुलिस फोर्स तैयार करना चाहता है ताकि वो अपने रिच क्लाइंट्स को आने वाले खतरों से बचा सके। एंड वो अपने रिच क्लाइंट्स को इस बात का डरावा देता है कि आगे जाके कोई न्यूक्लियर वॉर हो सकता है या फिर किसी भी तरह का कोई भी इनहिलेशन हो सकता है प्लेनेट अर्थ पे। तो बस इसी तरह वो अपने रिच क्लाइंट को डरा कर अपनी कंपनी के लिए फंडिंग करवाता है एंड ये एक्सपेरिमेंट्स करता है। एंड अपने इसी मिशन के दौरान कार्लटन ड्रेक एडी ब्रॉक को कैप्चर करता है, जो कि वेनम सिम्बियट के साथ बॉन्ड था। एंड वेनम के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उसमें से 5 न्यू सिम्बियट्स को स्पॉन करता है। एंड उन्हीं में से एक थी स्क्रीम। एंड सबसे पहले स्क्रीम की होस्ट बनती है डोना डिएगो, जो कि लाइफ फाउंडेशन की ही एक सिक्योरिटी हेड थी। एंड डोना डिएगो से बॉन्ड करने के बाद जन्म होता है स्क्रीम का। एंड स्क्रीम अपनी पावर्स का यूज करने के लिए लॉस एंजलिस के एक मॉल के ऊपर अटैक कर देती है। एंड वहीं पर आता है स्पाइडरमैन। एंड इस तरह स्पाइडरमैन एंड स्क्रीम के बीच फर्स्ट टाइम फाइट होती है। बट स्क्रीम बहुत ज्यादा घमंडी थी अपनी पावर्स को लेकर, लेकिन स्पाइडरमैन उससे भी ज्यादा ताकतवर था। एंड इन दोनों की फाइट के बीच स्पाइडरमैन ये फाइट जीतने लगता है। तो जब स्क्रीम को ये पता चलता है कि स्पाइडरमैन उससे ज्यादा ताकतवर है, तो वो वहां से भाग जाती है अपने एक जेट में बैठ के। बट स्पाइडरमैन उसका पीछा नहीं छोड़ता एंड वो भी उस जेट के ऊपर अपना वेब शूट करके स्क्रीम के पीछे ही आ जाता है। एंड इस तरह स्पाइडरमैन पहुंचता है कार्टर ड्रेक की सीक्रेट लैब में। एंड वहां जाकर स्पाइडरमैन को पता चलता है कि ये लाइफ फाउंडेशन का काम है एंड इन सब के पीछे कार्लटन ड्रेक है। एंड कार्लटन ड्रेक स्क्रीन के जरिए स्पाइडरमैन को ये भी बताता है कि एडी ब्रॉक भी उसी के कब्जे में है। एंड अभी उनकी बातचीत हो ही रही थी कि तभी सामने वाला द्वार खुलता है एंड उसमें से आते हैं 5 सिम्बियट्स। और स्पाइडरमैन उन्हें देख के कहता है कि 5 वेनम। एंड सेम उसी लैब में एडी ब्रॉक भी कैद था। एंड किसी तरह से एडी ब्रॉक मैनेज कर लेता है अपने आप को आज़ाद करने में। एंड वो वहां से आज़ाद होता ही सबसे पहले सभी डॉक्टर्स को मार डालता है। एंड उसके बाद वो वेनम के साथ दोबारा बॉन्ड करके स्पाइडरमैन के साथ बाकी सिम्बियट्स के साथ फाइट करने वहां पर पहुंच जाता है। एंड वेनम वहां पर आता ही है कि तभी फेज वेनम के ऊपर अटैक कर देता है एंड उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। एंड इधर स्पाइडरमैन को दिखती है एक सोनिक मशीन, जो कि एक्चुअली में एक एजिंग मशीन थी, जो कि किसी भी क्रिएचर की एज को बढ़ा या घटा सकती थी। एंड स्पाइडरमैन फेज के शोल्डर के ऊपर उस बीम को शूट करता है एंड फेज की पूरी आर्म मेल्ट हो जाती है। एंड ये देख के वेनम कहता है कि वो सभी के ऊपर यही अटैक करे, लेकिन स्पाइडरमैन ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि इनसे सबकी जान भी जा सकती है, क्योंकि उन सभी सिम्बियट्स के अंदर जितने भी होस्ट है वो इंसान है। एंड वेनम एंड स्पाइडरमैन की इसी बहस के बीच सभी सिम्बियट्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड वेनम चालाकी से उस एजिंग वाली मशीन को फुल पावर पे करके उन 5 सिम्बियट्स के ऊपर शूट कर देता है, जिसके कारण कि वो सभी के सभी सिम्बियट्स वहीं पर वेपराइज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एंड ये चीज स्पाइडरमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वेनम कहता है कि कम से कम उनके होस्ट तो जिंदा है। एंड इसके बाद ये स्टोरी कंटिन्यू होती है सेपरेशन एंजाइटी में, जो कि 4 पार्ट्स में रिलीज हुई थी। एंड इस स्टोरी लाइन में अमेरिकन गवर्नमेंट एडी ब्रॉक को पकड़ लेती है एंड फोर्सफुली वेनम को एडी ब्रॉक से अलग कर देती है। एंड तभी वहां पर बाकी के 5 सिम्बियट एडी ब्रॉक को बचाने आते हैं एंड वो उसे जेल से निकाल कर ले जाते हैं। एंड इसके बाद स्क्रीम एडी ब्रॉक को उसे जेल से छुड़ाने का रीजन बताती है। एक्चुअली में स्क्रीम चाहती थी कि एडी ब्रॉक स्क्रीम को यानी कि डोना डिएगो को अपने सिम्बियट को कंट्रोल करना सिखाए, क्योंकि एडी ब्रॉक भी वेनम को पूरी तरह से कंट्रोल करता था। एंड स्क्रीम भी यही चाहते थे कि वो अपने सिम्बियट को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए, बिल्कुल एडी ब्रॉक की तरह। लेकिन एडी ब्रॉक इस बात पे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने उन सबको ये करना सिखा दिया तो वो भी कार्नेज की तरह तबाही मचाने लगेंगे। प्लस एडी ब्रॉक ये भी कहता है कि अब उसके पास वेनम नहीं है तो वो उनकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। एंड इसके बाद एगोनी अपने वॉशरूम में खड़ी होती है कि तभी वहां पर पीछे से एक मिस्टीरियस किलर आकर एक सोनिक स्वॉर्ड के साथ एगोनी को वहीं पर मार डालता है। एंड बाकी के सिम्बियट्स को ये लगता है कि ये एडी ब्रॉक ने किया, तो इसलिए फेज एडी ब्रॉक को मारने के लिए उसके घर में घुसता है ताकि वो एडी ब्रॉक को मार सके और बदला ले सके। बट वहीं पर वो मिस्टीरियस किलर भी होता है एंड वो उसी सोनिक स्वॉर्ड के साथ फेज को भी वहीं पर मार डालता है। एंड फिर हमें पता चलता है कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि स्क्रीम थी। तो एक्चुअली में डोना डिएगो एंड स्क्रीम के सिम्बियट दोनों के इन्फ्लुएंस की वजह से डोना डिएगो का माइंड करप्ट हो जाता है
एंड वो ये सोचने लगती है कि सभी सिम्बियोट्स इवल है एंड उन्हें मरना होगा। एंड इसके बाद वो एक एक करके सबको मारने लगती है एंड इसी दौरान वो रायट एंड लैशे को भी मार डालती है। बट स्टोरी यहीं पे एंड नहीं होती, तभी वहां पर एडी ब्रॉक आ जाता है जो कि वैनम के साथ बॉन्ड हो चुका था एंड वो डोना डियागो यानी कि स्क्रीम को वहीं पर हरा देता है। बट स्टोरी यहाँ पर भी एंड नहीं होती। तो यहाँ पे ये लगता है कि स्क्रीम का सिम्बियोट मर चुका है, लेकिन एक्चुअली में सभी के सभी सिम्बियोट्स आगे चलकर सभी एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर लेते हैं एंड एक न्यू स्पीशीज बनाते हैं, दी हाइब्रिड। एंड इसके बाद एडी ब्रॉक सभी सिम्बियोट्स के हंट के ऊपर निकल पड़ता है एंड सभी सिम्बियोट्स को मारने लगता है। एंड इसी दौरान एडी ब्रॉक हाइब्रिड को भी मार डालता है एंड जानबूझकर वहां पर क्लू छोड़ देता है ताकि स्क्रीम उसके पीछे आए। एंड बिल्कुल ऐसा ही होता है, स्क्रीम अपने सिबलिंग्स का बदला लेने के लिए एडी ब्रॉक के पीछे से मारने जाती है, लेकिन एडी ब्रॉक एक सोनिक बॉम्ब के साथ स्क्रीम को पैरालाइज कर देता है एंड फिर उसी सोनिक स्वॉर्ड के साथ वो स्क्रीम को भी मार डालता है, जिस स्वॉर्ड के साथ स्क्रीम ने बाकी के सिम्बियोट्स के होस्ट को मारा था। एंड यहीं पर स्क्रीम की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ स्क्रीम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलेगा एंड इसके साथ सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू वांट टू सी मोर ओरिजिन स्टोरीज। और अब मैं मिलूंगा आपको नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।